1433 अपराधियों को चिन्हित करते हुए धारा 107 इसमें संपत्ति जब्ती का प्रावधान है। 426 अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव न्यायालय में समर्पित किया गया है। इस अवधि में कुल 2 अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया है और इसमें निरोधादेश भी प्राप्त कर लिया गया। क्योंकि नया कानून है, नए प्रावधान है, इसके पहले सीआरपीसी में इस तरह के प्रावधान नहीं थे। 52,567 कांडों में कुल 70,624 व्यक्तियों को सजा दी गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार में अपराधियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। इसी क्रम में बिहार में अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। लिस्ट बनाई गई है। करीब 1400 से ज्यादा अपराधी हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है और उनकी संपत्ति जब्ती के लिए कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट से ऑर्डर भी प्राप्त किया जा रहा है। क्या कुछ कहा है एडीजी विधि व्यवस्था सुधांशु कुमार ने, पहले आप वो सुनिए। आपको जनवरी महीने से लेकर के आज दिनांक 22 मई तक की कुछ उपलब्धियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मुख्य रूप से जो प्रिवेंटिव सेक्शंस हैं, जैसे धारा 107 इसमें संपत्ति जब्ती का प्रावधान है नए क्रिमिनल लॉ में, उसमें 1433 अपराधियों को चिन्हित करते हुए 426 अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव न्यायालय में समर्पित किया गया है और इसमें से 103 अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में कार्रवाई विचाराधीन है। 4 के विरुद्ध ऑर्डर प्राप्त हो चुका है संपत्ति जब्ती का। उसी तरीके से बीएनएसएस की धारा 126 एवं 135 के तहत जो निरोधात्मक कार्रवाई है, उसमें जनवरी 26 से लेकर 15 मई 2026 तक कुल 4,13,118 व्यक्तियों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है और धारा 135 के तहत बंधपत्र की कार्रवाई 1,34,358 व्यक्तियों के विरुद्ध की गई। सीसीए की धारा 3 की कार्रवाई होती है, उसमें भी इसी अवधि में 676 व्यक्तियों के विरुद्ध ये प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया विभिन्न जिला पदाधिकारियों द्वारा, जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा, जिसमें से 252 व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित किया जा चुका है। उसी प्रकार सीसीए की धारा 12(1) के तहत इस अवधि में कुल 2 अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया है और इसमें निरोधादेश भी प्राप्त कर लिया गया है। अपराध के मुख्य शीर्षों के तहत की गई गिरफ्तारी को देखें तो इस अवधि में हत्या शीर्ष के तहत 2023 अपराधी, डकैती के तहत 311, लूट के तहत 573, SC/ST के तहत 1572 और उसी प्रकार बलात्कार, अपहरण जैसे संगीन कांडों में भी कुल मिलाकर के इस अवधि में 33,126 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। त्वरित विचारण की ओर देखें तो इसमें भी इस अवधि में विभिन्न न्यायालयों द्वारा 52,567 कांडों में कुल 70,624 व्यक्तियों को सजा दी गई है, जिसमें 2 व्यक्तियों को फांसी, 453 व्यक्तियों को आजीवन कारावास, 253 को 10 वर्ष से अधिक की सजा, 651 व्यक्तियों को 10 वर्ष से कम की सजा और 981 व्यक्तियों को 2 वर्ष तक की सजा एवं अन्य को जुर्माने की राशि से सजा दी गई है। इसकी चर्चा मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुका हूं। अभी फिलहाल ऐसा प्रपोजल नहीं है। जो माननीय न्यायालय हैं जो कार्यरत, उन्हीं के माध्यम से इसमें कार्रवाई कराई जा रही है। रिसेंट जो एक रईस खान का जजमेंट आया है, उसके आलोक में भी पुलिस मुख्यालय स्तर से इसमें कुछ आदेश निर्गत किए जा रहे हैं, संशोधित आदेश निर्गत किए जा रहे हैं ताकि नीचे के लेवल पर काम करने में कोई असुविधा ना हो। क्योंकि नया कानून है, नए प्रावधान है, इसके पहले सीआरपीसी में इस तरह के प्रावधान नहीं थे, तो इस वजह से थोड़ा इसको इस्टेब्लिश होने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रावधान है और इसके तहत हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। तो आपने सुना कि क्या कुछ उन्होंने बताया है, किस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। लगातार अपराधियों पर पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है और अब उनकी संपत्ति जब्ती की जाएगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।